अच्छा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं, थैंक यू सृजल। एक मिनट बेटा, हम यूट्यूब वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमने नया चैप्टर शुरू किया है ना, लाइव करवानी पड़ेगी क्लास। Oh, thank you, Pratibha. Most welcome. Priya ma'am, the class is not in on the live streaming. Just check it, check it, check it. यस, ऑर्गन सिस्टम बनेगा और उससे किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। चलो ठीक है, अब मैम चेक कर लेंगे, आगे हम देखते हैं। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या होता है ये बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब चैट बॉक्स में, मैं चैट पढ़ नहीं रही हूँ किसी की, ठीक है, तो अभी क्लास में आ जाओ सारे। अब इम्पोर्टेंट वाला बस करना, लास्ट मैसेज था सृजल का रीड किया, बाकी रीड भी नहीं किया किसी का, तो अब पढ़ो पहले। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है आपके, ये क्या बनाएंगे बेटा? काफी सारे ऑर्गेनिज्म, मैं, तुम, काफी सारे लोग आपस में मिलेंगे और क्या बना लेंगे? एक पॉपुलेशन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पॉपुलेशन बना लेंगे। अब इस पॉपुलेशन में बताओ कितनी स्पीशीज होंगी? अगर मैं इस पॉपुलेशन की बात करूं तो हाउ मेनी स्पीशीज विल बी देयर? मिलियंस ऑफ। बताओ कितनी स्पीशीज होंगी? आंसर करो अब चैट बॉक्स में जल्दी से। अश्मिता बोल रही है कि लाइव है क्लास भाई। बेटा जब आपकी पॉपुलेशन बनती है तो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, कैसी होगी आपकी? सिंगल स्पीशीज से मिलकर के पॉपुलेशन बनेगी। ठीक है, अगर मैं हमारी पॉपुलेशन की बात करूं तो हम होमोसेपियंस वाली पॉपुलेशन में, मतलब हमारी पॉपुलेशन क्या है? होमोसेपियंस की पॉपुलेशन मिलके क्या करेगी? हमारी एक पॉपुलेशन बनाएगी। यस मैम। लाइव है भाई क्लास। ठीक है, चलो पॉपुलेशन क्या हो गया बेटा? सिंगल स्पीशीज का ग्रुप। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि काफी सारे होमोसेपियंस एक साथ आ गए, तो ऑर्गेनिज्म है, मैं हूं, तुम हो, कौन कौन है? वंशिका है, प्रतिभा है है ना, आयुषी है, आकाश है, जतिन है, ये सारे सब एक साथ मिल गए, एक ग्रुप बन गया। तो यही एक जैसे स्पीशीज का ग्रुप क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन में कितनी स्पीशीज? वन स्पीशीज। तो हर स्पीशीज की अपनी अलग पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब ये सारी पॉपुलेशन एक साथ मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन, और क्या कहलाएंगी? अब कहलाएंगी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन होंगी? अब कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज होंगी? अब बहुत सारी स्पीशीज, मैनी स्पीशीज। कितनी स्पीशीज होंगी? मैनी स्पीशीज। क्लियर? तो मैनी स्पीशीज किसमें है? कम्युनिटी में। सिंगल स्पीशीज किसमें है बेटा? पॉपुलेशन में। ठीक है, मैं कम्युनिटी की बात करूं तो कम्युनिटी में केवल आपके बायोटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे? बायोटिक फैक्टर, मतलब केवल लिविंग वाली चीजें यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ गैदर हुई और क्या कहलाई? कम्युनिटी। ठीक है, अब बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ गैदर होगी और क्या बना लेगी? इकोसिस्टम। यस, बहुत सारी आपकी कम्युनिटी एक साथ गैदर होगी और क्या बनाएगी? इकोसिस्टम। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो गया? इकोसिस्टम। अब अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपके बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट आकर के शामिल
हो जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट भी एंड बायोटिक कंपोनेंट भी। कम्युनिटी में कौन से कंपोनेंट थे? बायोटिक यहाँ पे कौन से कंपोनेंट हैं? एबायोटिक एंटीबायोटिक। और अभी साथ साथ में पढ़ते जाओ, अभी याद भी करते चलेंगे इसको, ठीक है। अब काफी सारी, अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका इकोसिस्टम है, दिस इकोसिस्टम इज द सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रेगुलेटेड इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ सफिशिएंट। क्या बोलेंगे? सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटेड। जैसे अगर मैं बात करूं, सॉइल है हमारा, बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक कंपोनेंट है? जल्दी बताओ। एबायोटिक मैम एबायोटिक। उस सॉइल में क्या होगा? प्रोड्यूसर्स बनेंगे, प्लांट बनेंगे। प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यस, सृजन द इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द इकोसिस्टम ऑफ एनवायरनमेंट। यस, एग्जैक्टली। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रेगुलेटेड क्यों है? सॉइल है, सॉइल में क्या होंगे? प्रोड्यूसर्स बनेंगे, आपके ग्रीन प्लांट्स बनेंगे। अब ये ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे? इनको हर्बीवोर्स खाएंगे, है ना। और हर्बीवोर्स क्या करेंगे? फिर उनको कार्निवोर्स खाएंगे। अब अगर प्लांट क्या हो गए? डेड हो गए, या हर्बीवोर और कार्निवोर डेड हो गए, तो ये वापस से क्या हो जाएंगे? डेड होने के बाद डिकम्पोज हो जाएंगे। कहाँ? सॉइल में। सॉइल में यही साइकिल चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? तो सॉइल पे जा रहा है। सेल्फ सफिशिएंट हुआ आपका इकोसिस्टम या नहीं? बताओ जल्दी से। यस मैम। यस मैम फैक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पे? द फर्स्ट वन इज बायोटिक, द सेकंड वन इज एबायोटिक, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, प्लांट, आपके एनिमल्स आएंगे बायोटिक में, माइक्रोब्स, ये सारे किस में आ रहे हैं बेटा? आपके बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर आपका लाइट, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर? अब काफी सारा इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम आपस में कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा? बायोम्स। क्या बनाएगा? बायोम्स बना लेगा। आया समझ में? ठीक है। तो बायोम अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो बायोम है क्या आपका? काफी सारे इकोसिस्टम ने एक साथ, काफी सारे इकोसिस्टम हमने लिया और उसने क्या बना लिया? आपका बायोम। मतलब लार्ज रीजनल एरिया होगा यहाँ पे, बोलो, है ना। ये क्या होगा आपका? लार्ज रीजनल एरिया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन होगी या नहीं? बोलो। यस मैम क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे पाई जाएगी, है ना। फिर क्या होगा आपका? फ्लोरा और फौना की बात करें, मतलब स्पेसिफिक एक एरिया में स्पेसिफिक टाइप की स्पीशीज ऑफ प्लांट और स्पीशीज ऑफ एनिमल पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? अगर एक रीजनल एरिया की बात करो तो स्पेसिफिक फ्लोरा और फौना पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। यस मैम फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, बायोम के एग्जाम्पल की बात करूं, तो कौन सा है हमारा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसका एग्जाम्पल। यस मैम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। कहाँ पे है ये बेटा? आपका इक्वेटर रीजन पे पाया जाता है ना। जो आपके इक्वेटर रीजन पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, विच इज नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब बहुत सारे बायोम्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर यस, क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर। तो बहुत सारे बायोम्स ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना लिया? बायोस्फीयर। सबसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी हो गई आपकी? बायोस्फीयर हो गई, कॉल्ड एज लाइफ सपोर्टिंग जोन। इसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ सपोर्टिंग जोन। बेसिक यूनिट क्या है आपकी इकोलॉजी की? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी? इतना अच्छा लग रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म यस, ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट पे आते हैं वापस से। कौन सी है हमारी?
ये तो हमारी बन गई, लेकिन बेसिक यूनिट जहां से स्टार्टिंग ऑफ लाइफ हो रहा है वो कौन सा? एक ऑर्गेनिज्म, उसी को तो लिविंग मानोगे ना, है ना? तो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी शुरू कहां से होती है? हमारे ऑर्गेनिज्म से। कहां से शुरू होती है? ऑर्गेनिज्म से। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन। बट कैसा? सिंगल टाइप ऑफ, Single species. बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ मिलेगी तो कम्युनिटी बन जाएगी, Community. बहुत सारी स्पीशीज होंगी। बट फैक्टर कौन वाले होंगे? बायोटिक और Biotic. Biotic. बायोटिक फैक्टर, है ना? क्लियर सबको? Yes, चलो, Yes, ma'am. बेटा हो गया? नेक्स्ट Yes, स्लाइड कर ma'am. दिया मैंने। ठीक है, डन एवरीवन। अब अगर मैं इकोसिस्टम की, तो हमारे पास दो तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। कितने इकोसिस्टम पाए जाते हैं बेटा? मैम प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, इकोसिस्टम पाए जाते हैं, 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा क्या होता है? आर्टिफिशियल। नेचुरल एंड दूसरा क्या है आपका? आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल एंड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, मतलब ये कहाँ पाया जा रहा है? नेचर में पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? आपके नेचर में पाया जा रहा है, नेचुरल वे से पाया जा रहा है ना? इससे हमारा कोई लेना देना है क्या? क्या हम जा रहे हैं इसको ग्रो करवाने? जैसे फॉरेस्ट है आपका, फॉरेस्ट इज द टाइप ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, है ना? Yes, ma'am. जतिन, इससे भी प्रीवियस वाली Yes. चाहिए क्या? जतिन डन? डन मैम। चलो, अब मेरी बात सुनो। जो नेचुरल इकोसिस्टम होंगे सेल्फ सस्टेनेबल होंगे। कैसे होंगे बेटा? सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब खुद से सस्टेन कर रहे हैं। क्या इनको हम ग्रो कराने जा रहे हैं? नो। इनमें क्या हो रहा है? अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है, नए नए क्या हो रहे हैं? आपके ट्रीज ग्रो हो रहे हैं। हो रहे हैं फॉरेस्ट में या नहीं? ठीक है, क्या यहाँ पे ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है? नो ह्यूमन असिस्टेंस। ह्यूमन असिस्टेंस की जरूरत है क्या बेटा? यहाँ हम जा रहे हैं फॉरेस्ट में ट्री ग्रो कराने? नो। ठीक है, पॉन्ड में फिश आपका ग्रो कराने जा रहे हैं क्या? नहीं, वहां खुद से हो रहा है। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिटी की बात करो। डाइवर्सिटी मतलब कितना ज्यादा वेरिएशन है। तो नेचुरल अगर इकोसिस्टम की बात करें तो वेरिएशन क्या होगा? बहुत ज्यादा। तो डाइवर्सिटी कैसी होगी? मोर डाइवर्सिटी। कैसी डाइवर्सिटी पाई जाएगी बेटा? बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी। बहुत काइंड ऑफ प्लांट्स, बहुत काइंड ऑफ ट्रीज, बहुत सारी आपके हर्ब्स, है ना? काइंड ऑफ वेराइटीज पाई जाएंगी, बहुत काइंड ऑफ आपके एनिमल्स पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या अगर बात करूं तो कौन सा एग्जाम्पल है आपका? फॉरेस्ट, है ना? और पॉन्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल इकोसिस्टम के। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को एक और टर्म बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। जहां कहीं पे एंथ्रोपोजेनिक वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या होता है? मैन मेड। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मैन मेड, मतलब मैन या ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। तो एंथ्रोपोजेनिक कहीं पे भी वर्ड आए तो क्या समझोगे? किसके इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है? जल्दी बताओ। Human. ह्यूमन की। ठीक है, तो ह्यूमन असिस्टेंस यहाँ पे पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा? बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पाया जाएगा, है ना? ह्यूमन असिस्टेंस पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो कम होगी या ज्यादा? हम कम होगी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात करें तो क्या प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या नहीं? Yes, ma'am. ज़्यादा होगी. क्या है? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं भाई? बहुत ज्यादा ग्रीडी। क्या होते हैं? ग्रीडी होते हैं या नहीं होते हैं? अगर हमने पैसे लगा दिए तो अब हमको एक एक पैसे का हिसाब चाहिए या नहीं चाहिए? पूरे फायदे चाहिए, Yes, ma'am. है ना? तो अब अगर मान लो हमने क्या किया,
एक क्रॉप ग्रो करवाई, तो क्रॉप इज द एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो वहां पे हम पूरा क्या करेंगे, अच्छा वाला फर्टिलाइजर भी डाल देंगे, वहां पे क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स भी डाल देंगे, सारा कुछ इतना कर देंगे कि यील्डिंग क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना। जितनी हो रही थी उससे क्या हो जाए, 10 टाइम ज्यादा हो जाए, होगी। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी बेटा यहाँ पे, हाई। यस, ह्यूमन बीइंग्स आर मतलबी। हाँ, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे और प्रोडक्टिविटी को क्या कर देंगे बेटा, हम प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। ठीक है। तो लेस डाइवर्सिटी एंड प्रोडक्टिविटी इज हाई। डाइवर्सिटी क्या होगी कंपेयर टू नेचुरल, लेस होगी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी क्या होगी आपकी, हाई। सही है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो जी, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका कौन सा है, एक तो क्रॉप्स हो गई, है ना, सेम लैंड पे, सॉरी एक फिक्स लैंड पे क्या करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो कराते हैं, उनको हम क्रॉप कहते हैं। दूसरा क्या हो गया बेटा आपका, एक्वेरियम, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया आपका, एक्वेरियम। एक्वेरियम इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, क्लियर। यस मैम। यस मैम। अब इस ग्राफ पे आते हैं, ये ग्राफ सबकी एनसीईआरटी वाली बुक में बना हुआ है, ठीक है। जो भी बच्चों ने ग्राफ यहाँ पे ओपन करके रखा होगा, वहां पे ये क्या है, आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये क्या है, ये सन है, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारी लैंड है, ठीक। इसको इधर से कोट कर देते, तो जब सन की रेस इस साइड पे पड़ रही हैं, तो इस साइड पे क्या होगा, आपका समर वाला टाइम चलेगा, और इधर जिधर सन रेस नहीं पड़ी उधर क्या होगा, आपका विंटर वाला टाइम चलेगा, ठीक है। अब अर्थ अगर रोटेट हो गई और सपोज ये डॉट वाला हिस्सा इधर आ गया और ये वाला बैक में चला गया, तो अब आपका समर किधर हो जाएगा, इधर डॉट वाले पे, और इधर बैक वाले पे हो जाएगा विंटर, होगा ऐसा, बोलो, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है, एक लंबे टाइम तक क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग वेजिटेशन पाया जाएगा या नहीं पाया जाएगा, बताओ। जो हमारा बायोम होगा वो पाया जाएगा इसके हिसाब से या नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो इस ग्राफ में यही चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। क्या बताया गया इस ग्राफ में, यही सारी चीजें डिस्कस की गई है। बाकी सारी स्लाइड्स नोट कर लिया सबने? यस मैम। एक मिनट रुकना। मैम एक प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। यस मैम। एक मिनट रुकना बेटा। चलो डन। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या दिया हुआ है बेटा आपका, पहली चीज ये जो आपका ये वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या चीज दिख रही है, एनुअल प्रेसिपिटेशन दिख रहा है, बोलो। एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन, क्या शो कर रहा है आपका, रेनफॉल शो कर रहा है। और ये वाला अगर बात की जाए तो क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर। क्या शो कर रहा है बेटा, टेम्परेचर शो कर रहा है। तो अगर तुम बात करो, ठीक है, लीस्ट रेनफॉल वाले प्लांट्स मतलब आपके सिस्टम की, ठीक है, लीस्ट वाले की तो बायोम की बात करो तो कौन सा होगा,
लीस्ट रेन, Deserts. ठीक है। Deserts. रेनफॉल कहाँ हो रही है आपकी, अगर इसको यहाँ से हम मैच करें तो लीस्ट रेनफॉल कहाँ हो रही है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो डेजर्ट आपका कौन सा वाला हो गया, लीस्ट रेनफॉल, है ना। यहाँ से यही वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं। दूसरी चीज, अगर हम बात करें किसकी, हाईएस्ट टेम्परेचर की, ठीक है, किसकी बात करें, हाईएस्ट टेम्परेचर की, तो हाईएस्ट टेम्परेचर वाला कौन सा होगा, बोलो जल्दी। Tropical forest. हाईएस्ट वाला कौन सा होगा, Desert. Desert. तो कौन सा है हमारा, ये वाला राजस्थान हो गया सबसे ऊपर। तो हाईएस्ट टेम्परेचर वाला कौन सा हो गया, ग्रासलैंड हो गया, हुआ या नहीं, है ना। Yes, ma'am. कौन सा हो गया हाईएस्ट टेम्परेचर वाला बेटा, ग्रासलैंड हो गया, Grassland. लो में होगा बिल्कुल। लेकिन सबसे लीस्ट में कौन सा होगा, देखो अगर यहाँ से इसको तुम मैच करो तो रेनफॉल ये वाला यहाँ पे आ रहा है, लेकिन डेजर्ट का रेनफॉल यहाँ आ रहा है, तो ज्यादा कम कौन है, डेजर्ट या फिर आपका एल्पाइन वाला, बोलो जल्दी, Desert. है ना। अगर हम इसको यहाँ से मैच करें, ठीक है, इस लाइन से, तो डेजर्ट का टेम्परेचर ये 21 समथिंग, लेकिन ग्रासलैंड का कितना है, देखो 25 पे आ रहा है। तो आपका टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा है, बोलो, Grassland. ग्रासलैंड का टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम रेनफॉल और मैक्सिमम टेम्परेचर, जो दोनों में मैक्सिमम हो, तो फिर कौन सा आएगा आपको, Tropical forest. Tropical forest. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कितना है आपका मैक्सिमम मैम वॉइस रेनफॉल, कट हो रही है आपकी। मैक्सिमम टेम्परेचर, दोनों चीजें क्या है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम है। अगर हम लीस्ट वाले की बात करें, लीस्ट टेम्परेचर और लीस्ट आपका क्या रेनफॉल, तो फिर कौन सा आएगा, Arctic alpine. Alpine. लीस्ट वाला कौन सा हो गया आपका, लीस्ट टेम्परेचर भी और लीस्ट रेनफॉल भी, कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला। आया कुछ समझ में, है ना। तो अगर यहाँ ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बन जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्स एक्सिस पे क्या बता रहा है, प्रेसिपिटेशन, क्या बता रहा है, प्रेसिपिटेशन। Precipitation. और प्रेसिपिटेशन का मीनिंग क्या होता है, बताओ जल्दी से, प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हाट, Ma'am, rainfall. नो, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल, Snowfall. स्नोफॉल को भी हम Snowfall. प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, रेनफॉल प्लस स्नोफॉल, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन। क्लियर बेटा, Yes, ठीक है, ma'am. ग्राफ Yes, क्लियर। ma'am. अब आते हैं हम बायोम पे, अब किस पे आते हैं, हम किसको डिस्कस करेंगे, बायोम डिस्कस करेंगे, ठीक है। माइक को म्यूट कर लो। मैम प्रीवियस स्लाइड प्लीज मैम। मैम ग्राफ में ये ग्राफ सबकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, वहीं पे डिकोड कर लो। थैंक यू मैम, थैंक यू, डन मैम, डन। यस, अभी सारी चीजें डिटेल में कराऊंगी रितिका, ठीक है। अब आते हैं बायोम पे, अब किस पे करेंगे हम डिस्कशन, Biome. यहाँ तक सबको सब क्लियर, बढ़िया चैप्टर है ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, हिंदी बता दो सारी तुम लोग मुझे कि क्या बोलते हैं हिंदी में, वैसे हिंदी आनी ही चाहिए सबको, मातृभाषा है, ठीक है। इंडिया में कितने बायोम है बेटा, 4 बायोम, कितने बायोम है, 4 बायोम। बेसिक चैप्टर है ये रितिका, अच्छा, बहुत अच्छा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। ऐसे ही मुझसे पढ़ना है, कैसा है, बहुत अच्छा, ठीक है, वरना इवोल्यूशन वाला हाल मचा दोगे तुम लोग। और फिर जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, तब फिर समझ में आता है। पहला हम कौन सा लिख लें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहला कौन सा है हमारा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अगर एनुअल मीन टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें यहाँ पे हम, एनुअल
मीन टेम्परेचर की, ठीक है। पूरे साल में आपका एक मीन टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 23 to 27 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 23 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एनुअल मीन रेनफॉल की बात करें, एनुअल मीन रेनफॉल की बात करें, कल सबको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। 2000 to 3500 mm, ये आपका क्या बेटा, हिंदी इंग्लिश ही आ जाती सही से, यही बड़ी बात है जतिन, है ना। बहुत उर्दू भी आती है। मिंजो नहीं आंदी, बिल्कुल बनाते नहीं, खाली इससे अंग्रेजी दूई मैडम जी। बढ़िया चैप्टर है तनिष्क का, यस। चलो लिख लिया इतना बेटा सबने। अगर लेंथ ऑफ ट्रीज की बात करें, किसकी बात करें, लेंथ ऑफ ट्रीज की, ठीक है, तो क्या होगा आपका इसमें 30 to 40 मीटर, कितना है इसकी लेंथ, 30 to 40 मीटर। कल तक सबको याद भी हो जाना चाहिए। बढ़िया चैप्टर कम हो रहा है। Yes, ma'am. पढ़ना पड़ेगा ऋतिका, पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज इसकी, अगर एक और प्रॉपर्टी की बात करें तो ड्रिप ट्रिप्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, ड्रिप ट्रिप्स। ड्रिप ट्रिप्स क्या होते हैं, देखो बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, रेनफॉल यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। जब रेनफॉल ज्यादा है तो एक बात बताओ, बारिश से पत्तियां डैमेज होने के चांसेस हैं या नहीं, तो यहाँ पे ये जो लीव्स होंगी वो किस तरीके की होंगी, इस तरह से ऐसे झुकी हुई होंगी, कैसी होंगी, ऐसे झुकी हुई सी लीव्स होंगी, ठीक है। तो पानी इन पे पड़ेगा और किस तरफ ऐसे हो जाएगा, नीचे, ठीक है, तो प्रेशर नहीं होगा, तो ड्रिप ट्रिप्स बोला जाता है इसको, ठीक है। दूसरा आपका रूट्स कैसी होंगी, बट्रियस रूट होंगी। रूट कैसी होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज देखो, यहाँ पे क्या है, बहुत घने जंगल है, ठीक है। अब क्या होगा, बड़े बड़े से ट्रीज है, तो जो ट्री आपके नीचे चले गए, ऊपर से बड़े बड़े ट्रीज हो गए, कैनोपी बन गया, तो इनको धूप आ नहीं पा रही है ना, सनलाइट भी तो चाहिए, यस, डाउन टू अर्थ होंगी लीव्स, तभी जो डाउन टू अर्थ होता है उसकी सर्वाइवलिटी के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते है ना। जीवन का सच है ये कि जो आपका कैसा होता है, डाउन टू अर्थ होता है, उसका क्या हो जाता है, चांसेस ऑफ सर्वाइविंग जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। चलो अब बटरेस रूट होंगे चारों तरफ से ऐसे फैले हुए, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कैनोपी बना हुआ है, ठीक है, तो जो नीचे छोटे वाले प्लांट है वो छुप गए हैं, तो उनको क्या होगा, आपका लाइट मिलने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बेटा, वुडी क्लाइंबर्स बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एडेप्टेशन लेके वुडी क्लाइंबर्स, ताकि इन्हें भी तो कुछ लाइट मिले, ठीक है। तो ये जो वुडी क्लाइंबर्स बनाने का आपका क्या होता है, तरीका होता है, वो लैनिस कहलाता है, ठीक है। तो कैसे हैं ये आपके वुडी क्लाइंबर, ये इनका क्या हो गया, फीचर, ठीक है। चलो रेनफॉल कैसी होगी अब यहाँ पे, ये बताओ, रेनफॉल कैसी है यहाँ पे, Very high. रेनफॉल हाई है। एक और कंसेप्ट समझो, रेनफॉल हाई, ठीक है। अब जब रेनफॉल हाई है तो एक बात बताओ, जो आपके मिनरल्स होंगे, ठीक है, वाटर, बहुत सारा पानी आ रहा है तो क्या हो रहा है, पानी नीचे जाता है, वाटर टेबल बनाता है, तो जो मिनरल्स होंगे सॉइल के वो भी क्या हो जाएंगे, आपके ज्यादा ले जाएंगे, परकोलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। तो जब आपका क्या है, रेनफॉल हाई, तो लीचिंग भी क्या होगी, हाई। लीचिंग मीन्स क्या, लिख लो कि मिनरल्स क्या हो रहे हैं, परकोलेट हो रहे हैं विथ वाटर, है ना, मिनरल्स आर परकोलेट
विथ वाटर। ठीक है, आया समझ में। लेकिन अब एक बात बताओ यहाँ पे ये समझ में आया, रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो लीचिंग भी क्या होगी आपकी, हाई हो जाएगी। ठीक है, मिनरल्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ठीक, तो अभी क्या अपना प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइकोराइजा ग्रो होते हैं, कौन ग्रो होते हैं, माइकोराइजा ग्रो होते हैं। ये क्या करते हैं, सारा जो भी मिनरल्स होता है उसको वापस से रीअब्सॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई प्रोडक्टिविटी क्या होगी, फिर भी प्रोडक्टिविटी क्या होगी इसकी, हाई होगी। प्रोडक्टिविटी फिर भी क्या होगी, हाई होगी, ड्यू टू माइकोराइजा। किसकी वजह से हो रहा है ये ऐसा, ड्यू टू माइकोराइजा। मतलब यहाँ ये जो माइकोराइजा है ये क्या करेंगे, वापस से इस मिनरल्स को रीअब्सॉर्ब करके प्लांट को दे देंगे। तो लॉस हुआ क्या मिनरल्स का, ये बताओ, हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन चल रहा है। यस रितिका, ठीक है, क्लियर, बोलो जल्दी। यस मैम। बेटा Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दूसरा आता है आपका डेसिडुअस। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, डेसिडुअस। Ma'am, previous slide. Done, ma'am. चलो जी, सेकंड क्या होगा आपका, डेसिडुअस। सेकंड क्या होगा आपका, डेसिडुअस। ठीक है, तो डेसिडुअस की अगर मैं बात करूं तो एनुअल मीन टेम्परेचर कितना होगा, एनुअल मीन टेम्परेचर विल बी 22 to 32 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस स्लाइड करना। यस मैम प्रतिभा, ठीक है। एनुअल मीन टेम्परेचर कितना होगा बेटा, 22 to 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर एनुअल किसकी बात करें, मीन रेनफॉल की बात करें तो कम होगा कि ज्यादा, पिछले वाले से कम होगा, पिछले वाले से Less होएगा, कम होगा। कितना होगा, 900 to 1600 mm। ठीक है, कम होगा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो कौन सा आपका सॉल हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, तेंदू, ये सारे क्या हैं आपके, Deciduous. ठीक है। ठीक है, समर में क्या होगा यहाँ पे, अगर समर में बात करें तो लीव्स क्या होंगी आपकी, टूट के गिरेंगी, तो लीफ फॉल करेंगी। ठीक है, और अगर रेनी सीजन में बात करें तो रेनी सीजन में लश ग्रीन, एकदम हरी भरी हो जाएंगे। ठीक है, हाइट की बात करें अगर, ये डेसिडुअस की हाइट कितनी होती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपके मोस्ट कॉमन है जो पूछे जाते हैं, तो इतना पढ़ना सफिशिएंट है आपका। ठीक है, 10 to 20 मीटर। ठीक है बेटा, Yes, ma'am. Yes, मैम। अच्छा, फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड। फिर है डेजर्ट, अगला क्या आता है, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट की बात करें तो दो तरीके के डेजर्ट पाए जाते हैं, कैसा, एक कोल्ड वाला और एक आपका कौन सा, हॉट वाला डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, रेनफॉल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, मैम कम। बहुत कम, बहुत कम। लश ग्रीन बेटा, रेनी के बाद लश ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे होंगे आपके, टेम्परेचर यहाँ की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है,
अगर यहाँ पे हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका, कौन से वाले प्लांट होंगे, जो सकुलेंट प्लांट होते हैं आपके, मोटी मोटी लीव्स वाले होते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, कौन से वाले आपके, जीरोफिटिक प्लांट्स। ठीक है, कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो, रेनफॉल की बात करें यहाँ पे तो रेनफॉल क्या होगी, लेस, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, कितनी, लेस देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी क्या क्या हो जाएंगे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका यूफोर्बिया इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, यूफोर्बिया। ठीक है, या फिर एकेसिया, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, यस यस ऋतिका, यूफोर्बिया एंड एकेसिया, साल, चीक और तेंदु इसके एग्जाम्पल है डेसिडुअस के। ठीक है, अब सी कोस्ट वाले प्लांट आते हैं। अब कौन से आते हैं बेटा, चौथा बायोम आपका कौन सा है, सी कोस्ट वाला। डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes No, ma'am, ma'am. लैगिंग हो रहा है, एम आई लैगिंग? No, ma'am. no ma'am, रिफ्रेश कर लो जिसको लैगिंग हो रहा है, जतिन रिफ्रेश कर लो। यूफोर्बिया एंड एकेसिया इज द एग्जाम्पल। ठीक है, डन एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं, बाकी बच्चों लैग तो नहीं हो रहा है? No, ma'am. no ma'am, Done, ma'am. है ना? No. ठीक है, सी कोस्ट वाले। अब चौथा बायोम कौन सा हमारा, सी कोस्ट, कोस्टल एरियाज में जो पाए जाते हैं। कौन से वाले पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स। कौन से वाले होते हैं आपके, मैनग्रोव्स। यहाँ पे जो वेजिटेशन पाया जाता है वो कौन सा वाला है, मैनग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है ऋतिका, तुम्हें ये बता दो। ऋतिका कह रही है जतिन सेम प्रॉब्लम लाइक मी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम ऋतिका? चलो, कैसे होते हैं बेटा ये मैनग्रोव वाले, स्वैम्पी। ठीक है, कैसे होते हैं ये, इनकी सॉइल कैसी होती है, स्वैम्पी होती है। ठीक है, आई थिंक जतिन नेटवर्क इशू है तुम्हें कुछ, है ना? लिख लो जल्दी। मजा आ रहा है बेटा सबको पढ़ने में, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am, आ रहा है Done, ma'am. जतिन? Yes, ma'am. चलो यस लिख रहे हैं बच्चे, यस यस। अर्शिका बोली स्कूल से ज्यादा मजा आ रहा है, चलो बढ़िया। Yes. ठीक है, अब ये बेटा आपका क्या है, स्वाम्पी, मतलब दलदली जगह पे पाया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। सी कोस्ट पे है ना, तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे, ज्यादा। तो रेस्पिरेशन होने में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो रूट जो होती है अपने अंदर एडेप्टेशन कर लेती है। रूट्स क्या कर लेती हैं, अपने अंदर एडेप्टेशन कर लेती हैं। अच्छा ठीक है ऋतिका, रूट्स क्या कर लेती है बेटा, एडेप्टेशन कर लेती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती है। कैसी हो जाती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जियोट्रॉपिक मतलब कोई भी चीज जो किस तरफ जा रही हो, डाउनवर्ड द अर्थ के डायरेक्शन में से नीचे जा रही हो। ठीक है, तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, नीचे जाने की बजाय ये किस तरफ मुड़ गई, ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हो गई, ऊपर की तरफ बेंड हो गई। ठीक है अंकिता, सी कोस्टल वाला हम बायोम पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन से आपके पाए जाते हैं, यस कौन से वाले पाए जाते हैं आपके, मैनग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैनग्रोव जहां पाए जाते हैं वहां स्वाम्पी एरिया होगा, मतलब
वाटर बहुत ज्यादा है ना सी कोस्ट पे यहाँ पे, तो रेस्पिरेशन करने में रूट्स को क्या आती है, दिक्कत आती है। तो ये क्या हो जाती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। कैसी हो जाती है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। मतलब जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जमीन की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन ठीक है ये क्या कर रही है, बेंड कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ जाने की जगह ये ऐसे ऊपर की तरफ बेंड कर रही है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है, ये जो रूट्स होती हैं इस तरीके, इनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रूट्स। क्या बोला जाता है बेटा इनको, रेस्पिरेटरी रूट्स, है ना बच्चों। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, निमेटोफोर्स। क्या कहा जाता है इनको, निमेटोफोर्स। ये जो इस तरीके की आपकी रूट्स बन गई हैं, उन रूट्स का नाम क्या है, ये जो रेस्पिरेटरी रूट्स बनी है निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, दैट इज निमेटोफोर्स। ठीक है, डन, बताओ जल्दी से। Yes. ठीक है, अगर हम इंडिया में बात करें, लार्जेस्ट मैनग्रोव इन इंडिया कौन सा है, लार्जेस्ट मैनग्रोव इन इंडिया, सुंदरबन। कौन सा है, सुंदरबन। वेस्ट बंगाल में। आ समझ में। Yes, ma'am. एग्जाम्पल लिख लें, Yes, ma'am. राइजोफोरा। एग्जाम्पल कौन सा है इसका, Rhizophora. राइजोफोरा। ठीक है, एविसेनिया। डन एवरीवन। Yes, ma'am. का No, मतलब, ma'am. ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन। ठीक है, जियो मतलब जमीन, तो जमीन की तरफ जो चीज जा रही है वो जियोट्रॉपिक है, जमीन की तरफ कोई चीज ऐसे नीचे जा रही है तो वो जियोट्रॉपिक है। तो रूट्स हमारी किस तरफ जाती हैं, रूट्स हमारी किस तरफ जाती हैं ये बताओ। हम ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी की तरफ जाएंगे, एग्जैक्टली ग्रेविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर रूट ग्रेविटी से अपोजिट ऊपर की साइड आने लग जाए, नीचे जाने की जगह ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाए, तो क्या कहलाएंगी आपकी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ऐसी फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ जा रहा है, फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ जा रहा है। तो निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, जिस तरफ लाइट नहीं है उस तरफ जाएगा। आया समझ में, यस डन एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा हॉलीडे नहीं है बेटा, पूरा क्लास लेके लास्ट वाली क्लास यहाँ घर से लेती है मैम। ठीक है, क्लियर। चलो, राइजोफोरा एंड एविसेनिया क्या है आपका, सी कोस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो हैबिटेट। अब क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, हैबिटेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट। जहां मैम बैठी हुए हैं वो मैम का क्या है, हैबिटेट है, Ma'am, habitat. है ना। मतलब हमारा घर जहां हम रहते हैं वो हमारा क्या होगा, हैबिटेट होगा। ठीक है, प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिज्म लीव्स। ठीक है, हैबिटेट मीन्स क्या होता है, वो जगह जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रहता है। तो ये जहां हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट है ना। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर होगा यहाँ पे, बोलो। हैबिटेट की बात करें तो सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर दोनों शामिल होंगे यहाँ, Yes, ma'am. है ना। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, किसकी, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल हमारा क्या है, स्पाइरोगायरा। व्हाट इज द एग्जाम्पल, स्पाइरो। ठीक है, कहाँ रहता है बेटा, फ्रेश वाटर पॉन्ड में। कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड में। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, मंकी की बात करूं। ठीक है, यस मुस्कान। अच्छा, यस ऋतिका, ओके नाउ आई गॉट इट। ठीक है, डन मुस्कान।
Yes, ma'am. ठीक है, तो हैबिटेट हो गया आपका। मंकी कहाँ रहता है? ट्री पे, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। हो गया। लायन कहाँ है? फॉरेस्ट में रह रहा है, तो वो उसका क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। अब एक आता है आपका माइक्रो हैबिटेट, एक और क्या आता है आपका टर्म इज माइक्रो हैबिटेट। ठीक है, अब देखो ये मेरा हैबिटेट है, ठीक है, ये घर मेरा हैबिटेट है क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस घर में मेरा एक रूम होगा, ठीक है, घर में एक रूम होगा, उस रूम में ही मैं सबसे ज्यादा पाई जाऊंगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा माइक्रो हैबिटेट। वो क्या हो जाएगा? माइक्रो हैबिटेट। आया समझ में? ठीक है ना? Yes, जो स्पेसिफिक स्पेस होता है किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में, विच इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट। क्लियर? तो इस पूरे घर में ऐसा कि दुआ फोन होगा विच इज माइक्रो हैबिटेट। वो क्या कहलाएगा बेटा? माइक्रो हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक स्पेस होगा इन पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? विच इज कॉल्ड एज माइक्रो हैबिटेट। आया बेटा सबको समझ में? सारी चीजें क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अगर मैं बोलूं इज अ पॉन्ड, क्या है आपका? एक पॉन्ड है, ठीक है, तो जो सबसे आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये एज होगा। ये क्या होगा आपका? एज ऑफ द पॉन्ड होगा, ठीक है। ये आपका मिडिल होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा? मिडिल एरिया, है ना, जिसको फ्री फ्लोटिंग एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्री फ्लोटिंग एरिया, ठीक है। और ये वाला आपका क्या होगा? बॉटम एरिया होगा। ऐसे तीन पार्ट में एक। अब जो स्पाइरोगाइरा है वो कहाँ पाया जाता है? स्पाइरोगाइरा इज लिविंग ओवर हियर। तो स्पाइरोगाइरा का हैबिटेट तो ये पॉन्ड है, लेकिन माइक्रो हैबिटेट क्या है आपका? फ्री फ्लोटिंग एरिया। माइक्रो हैबिटेट क्या है आपका बेटा? फ्री फ्लोटिंग एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर ईच एंड एवरीथिंग? एक एक क्लियर बेटा सबको? Yes, ma'am. मजा आ रहा है पढ़ने में? लिख दो एक बार यस, लिख दो जल्दी से। मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, ma'am. लिखो चैट बॉक्स में यस। देख लें कितने बच्चे एक्टिव। यस, देखो उज्जवल एकदम एक्टिव बैठी थी। यस, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वेरी गुड। यस, यही सुनना था कि बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा आकाश, ऐसा क्या? इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं है, नॉइस प्रॉब्लम हो रही है जतिन? क्यों बेटा? कौन कर रहा है भाई नॉइस प्रॉब्लम? शोर मत करो, जतिन को डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, मना कर दिया जतिन, अब नहीं होगा। तनुजा बोल रही बहुत से भी ज्यादा, बहुत बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, ऋतिका का 200% जोश बढ़ गया। बच्चे फिर क्यों कम हो रहे हैं भाई? जोश बढ़ रहा है और बच्चे कम हो रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है। नेट जा रहा है। आज बारिश है क्या? No, ma'am. Yes, दीक्षा कह रही मुझे तो डेली बहुत मजा आता है। अच्छा, खाने का टाइम हो रहा है, मतलब हिमाचल वालों का डिनर ऑन टाइम होना चाहिए। इट्स 8 to 8:30। हम इधर उधर नहीं करेंगे, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरी वाली टीम तो यहीं रहेगी बेटा, है ना? यस मैम। खाने का टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। yes, तो ma'am. बस बच्चे जा रहे हैं क्योंकि भाई इट्स डिनर टाइम, हम उसमें नहीं समझौता कर सकते, है ना? चलो नेक्स्ट पढ़ ले टॉपिक आगे वाला। यहाँ तक सबको क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा नीश। क्या बोलते हैं इसको? नीश। ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सब लोग अलग अलग करते हैं, बट नीश इज द करेक्ट वर्ड। यही है। यस ऋतिका, वेरी गुड।
अच्छा, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट नंबर। हाँ, ऑफलाइन वाला क्लास का मजा आता है, ये तो सही बात है। यस, ये तो सही बात है, ऑफलाइन वाला क्लास का मजा आता है ना। चलो जी बेटा, ये टर्म दिया किसने? आ जाओ स्लाइड की तरफ ध्यान दो सब लोग। क्या पढ़ेंगे इसको? नीश। क्या पढ़ेंगे? नीश, ठीक है। बेटा इसको ऑफलाइन क्लास समझ के ही मजा लो, है ना। यस, ऑफलाइन क्लास की तरह एकदम एंजॉय करो, इसीलिए इतना ज्यादा इंटरेक्टिव रहती मैं तुम लोगों के साथ। होम टाउन इज नीश। अच्छा जी, चलो नीश को बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान सारा स्क्रीन पे आ जाओ बेटा, स्क्रीन पे सब लोग अपनी अपनी स्क्रीन पे चैट बॉक्स बंद ना हो। 7 टाइम्स बस, स्कूल से 7 टाइम्स अच्छी क्लास। कम से कम 10 तो होनी चाहिए थी। जते दिल ही तोड़ दिया तुमने। तो नहीं दो, मैं तो 10 समझ रही थी यार, तुम 7 कर दिए। क्या ही, चलो आ जाओ। चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स बंद। चलो अब आओ पहले किस पे? नीश पे। नीश क्या है बेटा? ये टर्म दिया किसने? बाय ग्रीनल। ठीक है, नाम याद करो, किसने दिया? ग्रीनल ने दिया ये टर्म। ठीक है, अब नीश है क्या बेटा? देखो अभी हमने कहा हैबिटेट है। अगर कोई तुमसे पूछे, ठीक है, फुल इंट्रोडक्शन, एक तुम्हारा इंट्रोडक्शन होता है और एक होता है एकदम फुल इंट्रोडक्शन। हाँ लग रहा है दीक्षा की चैट बॉक्स को लॉक लगाना पड़ेगा। सृजल कह रही है बावले सर तो बात ही नहीं करते। अच्छा, मतलब बातें करने के लिए तुम्हें यहाँ मजा आ रहा है, हैं? पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बातें हो रही है इसलिए। बहुत सही, ठीक है। हाँ आकाश कह रहा है 15 मिनट बचे मैम, चैट भी ब्लॉक कर दो। पढ़ लो, अब पढ़ लो, बंद करो चैट बॉक्स, चलो आओ इधर। लास्ट के 2 मिनट में फिर करेंगे बात, ठीक है। चलो जी, नीश क्या है? देखो एक चीज क्या होती है, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए, ठीक है, क्या होगा? देखो जैसे अगर तुम अपना पूरा फुल इंट्रोडक्शन दो तो तुम क्या बताओगे? पहले अपना हैबिटेट बताओगे, यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं, और ये एक्स्ट्रा क्वालिटीज पाई जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? डाउट्स होंगे प्रतिभा नितिन सर की चैट बॉक्स में, है ना। कोऑर्डिनेटर की चैट बॉक्स से आएंगे मैम तक, डाउट्स तो होंगे यहाँ पे ब्लॉक करने के बाद, ठीक। तो नीश में बेटा 3 चीजें आती है। नीश में कितनी चीजें आती हैं? देखो समझो, ये फिर भूल जाता है और इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। देखो इधर, चलो बहुत हो गया। एक होता है स्पेशल, विच इज टॉकिंग अबाउट द हैबिटेट, जो क्या बताता है? आपका हैबिटेट बताता है, ठीक है। अब उस हैबिटेट में दूसरा होता है फंक्शनल। दूसरा क्या होता है आपका? फंक्शनल नीच। जो फंक्शनल नीच है वो क्या बताता है? आपका काम बताएगा, दैट आप प्रोड्यूसर हो या फिर कंज्यूमर हो या फिर क्या हो? डीकम्पोजर हो क्या? ये कौन बताएगा क्या काम कर रहे हो? ये आपका फंक्शनल नीच बताएगा। फिर होता है मल्टी डायमेंशन। क्या होता है अगला आपका? मल्टी डायमेंशन, ठीक है। ये जो मल्टी डायमेंशनल है ये क्या बताएगा आपके बारे में? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या बताएगा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। लंबा प्रोसेस ही करेंगे, नहीं पढ़ोगे तो लंबा प्रोसेस, ठीक है। चलो जैसे अगर क्या हो गया आपका, कौन सा आपका हैबिटेट है, क्या काम है, और उसके अलावा और क्या क्या आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये सारा क्या होगा?
ठीक है, ये किस में आएगा आपका, मल्टी डायमेंशनल में, ठीक है, क्लियर। अगर हर एक इंडिविजुअल की बात करें तो सबका नीश सेम होगा या अलग अलग होगा, होगा या स्पेसिफिक होगा, जल्दी बताओ। फॉर ईच इंडिविजुअल, ठीक है, नीश क्या होगा, Different. स्पेसिफिक क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक होगा। अब इसका एक रीजन है कि क्यों स्पेसिफिक होगा, क्यों स्पेसिफिक होगा, इसका एक रीजन है, ठीक है। उसके बाद मैं पूछूंगी तुमसे एक क्वेश्चन, ठीक है। स्पेसिफिक क्यों होगा, उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, ठीक है। देखो, अगर आपका सेम निश वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, कैसे वाले होंगे आपके, सेम निश वाले, इनका निश क्या है, सेम है, ठीक। तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अब जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक जो इंफीरियर होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, इंफीरियर वाला क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। जब ये एलिमिनेट हो जाएगा बेटा तो बायोडायवर्सिटी कम होगी कि ज्यादा, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाइवर्सिटी नीश सेम हो गया तो बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, बोलो जल्दी, आएगा। इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो नीश क्या होगा आपका, स्पेसिफिक होगा, ठीक है, नीश क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि फंक्शन सेम है, कि कुछ लोगों के फंक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन उनका हैबिटेट अलग अलग है, तो क्या वो एक दूसरे के पे इफेक्ट डालेंगे, कंपटीशन होगा उनका, भले ही उनका फंक्शन सेम है बट हैबिटेट क्या है, अलग अलग डिफरेंट है। क्या यहाँ पे इफेक्ट होगा, नो बोलो। मैम, नो मैम, फिर अगर ये सेम हैबिटेट शेयर कर रहे हैं बट फंक्शन अलग अलग है तो क्या इफेक्ट करेंगे एक दूसरे को, नो मैम। है ना, आ समझ में। यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ये क्या करेंगे आपका, डन एवरीवन। चलो क्वेश्चन बताओ यहाँ पे कि हाई बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं पूछूं हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए नीश, हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए नीश क्या होगा, जनरलाइज्ड होगा या फिर स्पेसिफिक होगा या स्पेशलाइज्ड होगा, स्पेशलाइज्ड होगा या जनरलाइज्ड होगा, बताओ। यस प्रतिभा, हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए नीश क्या होगा, जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड, I'm specialized. स्पेशलाइज्ड होगा, है ना, सब अपने अपने में रहेंगे, स्पेसिफिक तो क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड होगा, सबका सेम निश, कंपटीशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, और बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। नो, अच्छा सृजल बोली इफ इट इज जनरलाइज्ड, यस यस, ठीक है। तो कौन सा होगा बेटा आपका, स्पेशलाइज्ड होगा, जनरलाइज्ड नहीं होगा, ठीक है। डन एवरीवन। Yes, ma'am. यस मैम, अगर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस बनाना है, क्या करना है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बनाना है हमको अपने इकोसिस्टम को, ठीक है। इकोलॉजिकल, नोट करो जल्दी से सब लोग, Done, ma'am. I'm done. Done, ma'am. लॉजिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सेम फंक्शनल नीश होगी, क्या होगी, सेम फंक्शनल नीश होगी, ठीक है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट स्पेशल नीश होगी, ठीक है। हैबिटेट क्या हो जाएंगे बेटा,
डिफरेंट, स्पेशल, क्लियर है ना? आया समझ में? फंक्शन फिर भी सेम है लेकिन हमारा क्या है, नीश डिफरेंट है। ठीक है, डन बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कैट और आउल, ठीक है, इनका ईटिंग हैबिट जो होगा आपका वो सेम है, ठीक, लेकिन रहते तो अलग अलग जगह है ना, तो कंपटीशन होगा क्या कैट और आउल में? ऑल्दो दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, सेम टाइप का फीडिंग हैबिटेट है, लेकिन हैबिटेट इनका क्या है, यहाँ पे फीडिंग हैबिट सेम है लेकिन हैबिटेट क्या है, डिफरेंट है, तो कंपटीशन होगा क्या? बोलो। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. यही है, आया समझ में सबको? Yes. Ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे पढ़ा दूं और जैसा बोलो तुम, Ma'am. आगे और पढ़ना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 5 मिनट्स आकाश बोल रहा है आपकी मर्जी। चल हाँ, पहले तो ये बता दो जितनी स्लाइड्स हैं क्या सारी क्लियर? Yes, ma'am. बच्चे Yes, ma'am. कुछ बच्चे तो नो मैम। लिखा है आपने? क्लियर, सब क्लियर? एक बार स्लाइड तब से स्लाइड एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट होगा देन टेल मी। चलो जी, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल बनाया, सेल में टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म में क्या होगी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, और पॉपुलेशन आपका क्या होगा, सिंगल स्पीशीज, और कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज होंगी, बहुत सारी, लेकिन फैक्टर कौन सा होगा, बायोटिक फैक्टर होगा, Biotic. है ना? चलो ठीक है, अगर हम बात करें इकोसिस्टम की तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर मिल जाएंगे, और ये सेल्फ सफिशिएंट होगा, सेल्फ रेगुलेटेड इकोसिस्टम होगा। अब ये इकोसिस्टम एक साथ, काफी सारे इकोसिस्टम एक साथ मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, बायोम्स बनाएंगे, और बहुत सारे बायोम्स एक साथ मिलकर के क्या बना लेंगे, बायोस्फीयर बना लेंगे, है ना? यस, जब इवोल्यूशन हुआ इन उस पे तो क्या बोला गया, इसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, वो एवोल्यूशन का टाइप है बेटा, है ना प्रतिभा? चलो इकोसिस्टम की बात करें, दो तरीके की इकोसिस्टम, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जो सेल्फ सस्टेनेबल है, खुद को खुद से सस्टेन कर रहा है, बना के रख रहा है, कोई ह्यूमन असिस्टेंस नहीं मिल रहा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, वो कैसा है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एंड पॉन्ड, जिसको एंथ्रोपोजेनिक है, मैन मेड है, ठीक है, ह्यूमन असिस्टेंस दिया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा और डाइवर्सिटी बहुत कम, दैट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल। क्रॉप्स एंड एक्वेरियम इज द एग्जाम्पल, है ना? यस, पूरा ही बता रही हूँ। बायोम आपके 4 है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसिडुअस, डेजर्ट, सी कोस्टल, ठीक है, ये आपके 4 बायोम हो गए। हैबिटेट की बात करें तो जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसके आसपास का टोटल बायोटिक एबायोटिक फैक्टर मिला के विच इज हैबिटेट, ठीक है। माइक्रो हैबिटेट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन में भी जो आपका एक पर्टिकुलर एरिया होगा वो आपका माइक्रो हैबिटेट होगा। जैसे हमारा घर हमारा हैबिटेट है, लेकिन हमारा रूम क्या है, माइक्रो हैबिटेट है। हम ज्यादातर कहाँ रहते हैं, अपने रूम में, होता है ऐसा, है ना? और उस रूम के भी उस बेड पे पाए जाएंगे जहां हम हर टाइम पाए जाते हैं, होता है ऐसा, सबसे ज्यादा हमारे बेड पे ऑल द टाइम, है ना? थोड़ी देर में पढ़ने बैठे टेबल पे, फिर पहुंच गए कहाँ, बेड पे, होता है ऐसा? किसके साथ होता है ऐसा? मोस्टली टाइम बेड पे, है ना? फिर किताब लिया, इस कोने में गया, उस कोने, फिर मजा नहीं आया, फिर वापस बेड पे। तो बेड क्या हो गया, माइक्रो हैबिटेट, है ना? इतने बड़े घर में जगह कहाँ मिल रही बार बार हमको हमारे बेड पे। और बेड के भी अगर भाई बहन है तो वो वाला साइड, है ना? Yes, ma'am. तो लास्ट मिनट में बात ही तो कर रही हूँ, है ना? बेड का भी वो वाला साइड जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर होगा, वही तुम्हारा माइक्रो हैबिटेट है। तो याद रहेगा अब हैबिटेट और माइक्रो हैबिटेट सबको, ठीक है? Yes, ma'am. है ना? वही हमारा माइक्रो हैबिटेट है। कौन सा, हमारा बेड का लेफ्ट वाला साइड या राइट वाला साइड, जहां पे हम रहते हैं।
अच्छा, ऋतिका का माइक्रो हैबिटेट टेबल है, कोई नहीं, सबका अलग अलग है भाई। निश की बात करें तो 3 तरीके के निश होंगे आपके, स्पेशल जिसमें हम हैबिटेट की बात करेंगे, फंक्शनल जिसमें हम बात करेंगे कि वो किस तरीके का फीडिंग हैबिट दे रहा है, और आपका मल्टी डायमेंशनल मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें क्या पाया जा रहा है, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या पाए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देख, अगर सेम निश है ऑर्गेनिज्म में तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंपटीशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर मान लो लेफ्ट वाले साइड के बेड पे दोनों 2 भाई बहनों दोनों को वही बैठना है, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, लड़ाई होगी। जो थोड़ा ज्यादा अपना चला लेता है, डोमिनेटिंग होगा, वो जीतेगा, दूसरा वाला रोता हुआ वहां से चला जाएगा। तो अब रूम की बायोडाइवर्सिटी कम हो गई या नहीं, बताओ। एक लोग चले गए, एक ही बचे। यस रिजल, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, है ना, डेंजर वाली फाइट। फिर डाइवर्सिटी कम होगी या नहीं होगी, कोई एक हटेगा, ठीक है। जो जीत गया वो तो फिर लेफ्ट वाले साइड पे ही रहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो हाई बायोडाइवर्सिटी के लिए हमको क्या चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल का नीश कैसा हो, स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है। अच्छा, छोटे वाले बच्चे रेसेसिव रहते हैं, डोमिनेंट नहीं हो पाते, अच्छा ऐसा शेफाली, ठीक है। तो बेटा स्पेशलाइज्ड अगर रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अब जैसे हमने बांट लिया भाई, ये वाले बेड की लेफ्ट साइड पे मैं, राइट साइड पे तो, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो गया मामला। अब लड़ाई होगी क्या, नहीं, अपने अपने नीच में दोनों खुश है, अपना अपना संसार बसा के बैठे हुए, बस उधर ही रहना है, ठीक है। अच्छा ऋतिक, आजकल तुम्हारे कजिन है, उन्होंने तंग कर दिया बेचारे, मेहमान है बेटा, मेहमान भगवान होते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सेम फंक्शनल नीश होना चाहिए, लेकिन स्पेशल नीश, आपका स्पेशल नीश जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट, लाइक कैट और आउट। क्लियर बेटा सबको यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत No, ma'am. नहीं करते, शेफाली कह रही है भगवान तंग नहीं करते, है ना, बिल्कुल, ठीक है। चलो डन एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत, No, ma'am. No, ma'am. चलो बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. जो लोगों बता दो जल्दी से, बढ़िया वाला चैप्टर था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट सेशन बेटा, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am.